अस्सलामुअलैकुम। आज हम लहसुनी मलाई मटन बोटी बना रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। एक प्रेशर कुकर ले लिया हमने, जिसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें मटन डालेंगे। हमने यहाँ 500 ग्राम मटन यूज़ किया है, बोन वाला। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिला देंगे। हाफ टी स्पून नमक। बस फ्लेम हाई करके हमें 4 से 5 मिनट तक मटन को फ्राई करते रहना है। अपने ही जूसेस में ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह मटन को हमने फ्राई किया। इस पर आप देख सकते हैं किस तरह से ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। ऐसे ही फ्राई करना है, बहुत ज़रूरी है अच्छे से टेस्ट के लिए। पानी डाल देंगे आधा कप भरकर। प्रेशर कुकर का लिड बंद करेंगे और मटन को गला लेंगे 80% तक। बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे कि मटन हड्डी से अलग हो जाए, इतना नहीं। 80% पहले हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे 1 विसल तक। बाद में फ्लेम को लो करेंगे और लो करके पकाएंगे 7 से 8 मिनट। अब टाइमिंग्स आपके प्रेशर कुकर पर, गैस की फ्लेम पर भी डिपेंड करते हैं। वो हिसाब से एडजस्ट करके मटन को 80% तक गलाएं। मटन को गलाने के लिए रख दिया। कुछ मसाले रेडी करेंगे। 2 टीस्पून हम कश्मीरी मिर्ची पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सबको एक बोल में डाल देंगे। 2 टेबलस्पून बेसन भी डालेंगे। 1 टेबलस्पून चावल का आटा क्रिस्पी करने के लिए। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पर कॉर्नफ्लावर डाल दें। थोड़ा इसमें हरा धनिया भी मिलाएंगे। नमक हमने नहीं डाला, चाट मसाले में नमक है और जो मटन हमने बॉईल किया उसमें भी है, तो अभी नमक नहीं डालेंगे। इस तरह से बस हम इसे मिक्स करके रेडी रखेंगे। हमने 1 टीस्पून भरकर मक्खन गरम करने के लिए रखा। इसका क्रीमी सॉस बना रहे हैं हम। 1 टीस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, क्योंकि हम लहसुनी मलाई मटन बोटी बना रहे हैं, तो 1 टीस्पून भरकर लहसुन डालेंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है। हम चलाते हुए लहसुन को हल्का हल्का गोल्डन होने देंगे, ज़्यादा नहीं। लहसुन का कलर जब थोड़ा थोड़ा गोल्डन होगा, इसमें 1/3 कप फ्रेश क्रीम डाल देंगे। अगर आपके पास घर की मलाई है तो गाढ़ी मलाई भी इस्तेमाल की जा सकती है। थोड़ा सा बीट कर लें। साथ में हम इसमें दूध भी डाल देंगे 2 टेबलस्पून। 1 पिंच से भी कम नमक। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, आधी से 1 मिनट बस लो फ्लेम पर चलाते हुए। ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें भी डाल देंगे, थोड़ी डालेंगे, 1/4 टीस्पून के आसपास। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे और इसे एक साइड पर रखेंगे। तो बहुत सारी तैयारियां तो हमने कर ली। अब मटन को चेक कर लेते हैं। प्रेशर कुकर का लिड हमने खोल दिया। मटन 80% तक गल गया है। फ्लेम को हमने ऑन करके हाई पर रख दिया है। पानी को हमें ड्राई कर लेना है, पूरी तरह नहीं करेंगे, बस ज़रा सी जब इसमें ग्रेवी बच जाएगी तब तक करेंगे। अच्छी तरह हमने सुखाया। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ग्रेवी बची है, बस इतनी ही रखनी है हमें और फ्लेम को बंद कर देना है। इसे हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। मटन अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। हमने एक बोल में निकाल लिया। जो मसाले हम रेडी किए हैं वो मसाले इसमें डाल देंगे। साथ में हम लेमन जूस भी डाल देंगे 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया। ज़रूरी लगे तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह से मसालों को कोट कर लें मटन के ऊपर। ये पॉइंट पर नमक को भी टेस्ट करें। हमने नहीं डाला क्योंकि चाट मसाला डाला है और मटन में डाला था, ज़रूरी नहीं लगा है। इसे एक साइड पर रखेंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम तेल को भी गर्म करने के लिए रख देते हैं। ऑयल को हमने पहले अच्छी तरह गर्म किया, बाद में फ्लेम को लो कर दिया। लो फ्लेम पर अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी। एक साइड पर अच्छा सा गोल्डन कलर आया, हमने पलटा दिया। इसी तरह सब तरफ से अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई करने में हमें 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। बहुत अच्छी तरह पीसेस क्रिस्पी हो गए हैं, फ्राई होकर अच्छा सा कलर आ गया है। बस ऐसा ही कलर चाहिए हमें। निकाल लेंगे।
कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मटन तहारी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर को गर्म कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में 4 से 5 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल देंगे। ऑयल जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपके घर में खाना पसंद करते हैं वैसा। 2 से 3 पीस तेज़ पत्ते डालेंगे, 2 पीस दालचीनी, 4 हरी इलायची, 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची भी डालेंगे। आधी मिनट हमने स्पाइसेस को ऑयल में इन्फ्यूज़ होने दिया। फिर इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे। इस तरह हमने स्लाइस कर लिए पतले पतले। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करते रहेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे। फ्लेम को हाई करके बस 1 मिनट इस तरह चलाते हुए पकाएंगे अदरक लहसुन को। फिर हम इसमें मटन डाल देंगे। हमने यहाँ पर आधा किलो मटन लिया है। अच्छी तरह वॉश करके पानी को सुखा लिया। 1 टीस्पून नमक भी डालेंगे। फ्लेम को हाई करके हम 4 से 5 मिनट मटन का कलर चेंज होने तक इसे पकाएंगे। मटन को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे ½ टीस्पून। साथ में मीडियम साइज़ के 2 टमाटर भी डालेंगे, छोटा छोटा कट करके। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मटन को गला लेंगे। 1/3 कप पानी डाल दिया हमने। मटन का भी पानी छूटता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। प्रेशर कुकर का लिड हमने बंद कर दिया है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे पहले 1 विसल तक, बाद में लो करके 10 से 15 मिनट पकाएंगे। मटन की क्वालिटी पर और गैस की फ्लेम पर भी कुकिंग टाइमिंग्स डिपेंड करते हैं। वो हिसाब से एडजस्ट करके गोश्त को 90% तक गला लें। मटन को हमने गलने के लिए रख दिया। एक अच्छा सा रायता भी तैयार करेंगे तहारी के साथ खाने के लिए। हमने यहाँ पर ककड़ी ली है, खीरा छील लिया, इसे ग्रेट करेंगे। थोड़ा नमक मिलाएंगे 1/4 टीस्पून के आसपास। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए एक साइड पर रहने देंगे। काफ़ी पानी इसमें से अलग हो गया है। इस तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे पानी को। स्क्वीज़ करके पानी को हमने अलग कर लिया है और एक बोल में डाल दिया है। ककड़ी को, थोड़े हरी प्याज के पत्ते छोटा छोटा कट करके डालेंगे और 1 हरी मिर्च भी। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, अगर आपके घर में तीखा नहीं खाते तो अवॉइड करें। साथ में हम इसमें थोड़ा काला नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। 1 पिंच के आसपास भुने ज़ीरे का पाउडर मिक्स कर लेंगे। दही डाल देंगे 1/3 कप के आसपास। दही को थोड़ी देर हमने छन्नी में रख दिया, पानी सारा ड्रेन हो गया। तो हमारा ये रायता रेडी हो गया है। इसे हम फ्रिज में रखेंगे और अभी मटन को चेक करेंगे। प्रेशर कुकर का लिड हमने खोल दिया। प्रेशर को पहले नेचुरली रिलीज़ होने दिया, बाद में खोला। मटन हमारा जैसे हमें चाहिए था 80 to 90% गल गया है। क्योंकि आगे की प्रोसेसेस में ये पूरी तरह गल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मटन को ना गला दें, वरना ये हड्डी से अलग भी हो सकता है आगे के प्रोसेसेस में। हम इससे अलग बर्तन में निकाल लेंगे, बड़े वाले बर्तन में, ताकि आसानी से आगे के प्रोसेस कर सकें। फ्लेम को हमने ऑन करके लो पर रख दिया है। कुछ मसाले मिलाएंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भरकर मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। आधा कप दही भी मिलाएंगे। हम इसमें आलू डाल रहे हैं, 4 आलू डाल रहे हैं छोटी साइज़ के। इस तरह से 1 आलू के 2-2 पीसेस हमने किए। आलू डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके घर में पसंद करते हैं, आप चाहते हैं तो डालें, वरना आलू को अवॉइड कर दें। इस तरह से थोड़ी देर चलाते रहेंगे। क्योंकि हमने इसमें दही डाली है तो इस तरह 1 से 2 मिनट इस तरह चलाएं। अच्छी तरह से पहले हमने लो फ्लेम पर पकाया, बाद में हाई किया है। इसे कवर करके 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि मसाले भुना जाए, तेल अलग हो जाए और हमारी दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 8 से 10 मिनट तक हमने पकने दिया। बीच में चेक भी किया, पानी हमने ऐड नहीं किया है। दही के पानी में ही हमारे मसाले भुना गए हैं, गोश्त भी गल गया है कम्प्लीटली। साथ में जो आलू हमने डाले वो भी 80% तक गल गए हैं, बाकी के प्रोसेस में पूरी तरह गल जाएंगे। हम इसमें हरी मिर्चियाँ डालेंगे,
5 से 6 हरी मिर्चियाँ डाल रहे हैं हम। आप जैसा तेज़ खाते हैं वो हिसाब से डालें। हमने खाली 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला था, इसीलिए हरी मिर्च हमने ज़्यादा डाली है। काफ़ी सारा हरा धनिया भी डालेंगे ये पॉइंट पर कट करके। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे हमारा होममेड। लेमन जूस 1 टेबल स्पून, इससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया। हम आधा किलो चावल डाल रहे हैं इसमें बासमती, यानी कि 2.5 कप्स चावल। पानी हम 4 कप डालेंगे, उसी कप से मेजर करके 4 कप पानी डाल दें। चावलों को बस हमें भिगा देना है 15 से 20 मिनट, ज़्यादा में ज़्यादा आधा घंटा। तो जब हमने इसमें दही डाली और इसे कवर करके भूनने के लिए रखा, तभी हमने चावलों को भी वॉश करके भिगा दिया। चावल भीग कर रेडी हो गए हैं। इतने प्रोसेस में चावल डालने वाले हैं इसमें, तो चावल का जो नमक है वो डालेंगे। 2.5 कप चावल का नमक भी डाल दिया हमने, तकरीबन 2 टीस्पून के आसपास। पानी हमने थोड़ा गर्म डाला तो इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। इस तरह से इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हमने चम्मच को चेंज कर दिया है, इस तरह का ले लिया है चम्मच, क्योंकि चावल भीगे हुए होते हैं, टूटने का डर होता है। इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। फ्लेम हाई है, इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। हमने 5 से 6 मिनट तक फ्लेम हाई करके पकने दिया। पानी काफ़ी हद तक सूख गया है। 2 टेबल स्पून हम घी डालेंगे इसमें। घी डालना ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो ना डालें। कम से कम 70 to 80% पानी सूख गया है इसमें। इस तरह से हल्का हल्का मिक्स करके दम पर रख देंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे। 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर हमने पकाया। बाद में एक आयन तवे के ऊपर इसे रख दिया है और 5 से 6 मिनट के लिए हमने दम दे दिया। बहुत अच्छी तरह हमारे चावल बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल खिले खिले भी हो गए हैं और रेडी भी हो गए हैं। तुरंत सर्व नहीं करेंगे, फ्लेम को बंद करके 10 मिनट रहने देंगे, बाद में सर्व करेंगे रायते के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो ज़रूर से हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।